रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब यूक्रेन की ओर से रूस पर हमले अचानक से कर दिए गए हैं और ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने अपने इन हमलों को अंजाम दिया है रूस में। कुछ दिन पहले भी खबर हमने सुनी थी जब कई सारे ड्रोन रूस की राजधानी के ऊपर लगातार मंडरा रहे थे और उस वक्त भी रूस का यह कहना था कि जितने भी ड्रोन हैं हमने फिलहाल मार तो गिराए हैं, लेकिन ये यूक्रेन की साजिश है और साजिश के तहत यूक्रेन उनके क्षेत्रों के ऊपर, उनकी जगहों के ऊपर, खासतौर पर उनकी राजधानी के ऊपर ये ड्रोन भेज रहा है ताकि वो वहां से जासूसी कर पाए या फिर हमलों को अंजाम दे पाए। और अब खबर एक बार फिर से सामने आई है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर हमले किए गए हैं और ड्रोन के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि अब यूक्रेन को इस बात का इंतजार है कि जो लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं या फिर जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती हैं उन पर से प्रतिबंध उसके ऊपर से हटा दिया जाए। अभी प्रतिबंध किस तरीके का है ये भी समझिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने दरअसल यूक्रेन पर यह प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर इस्तेमाल करता भी है तो बहुत दूरी तक उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर यहां पर यह परमिशन यूक्रेन को दे दी जाती है अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से, जिसकी इजाजत वो बार बार मांग रहा है, तो बहुत बड़ा हमला यहां पर रूस में वो अंजाम दे सकता है, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रूस के कई क्षेत्रों को तबाह कर सकती है, रूस के अंदर तक पहुंच सकती है। और रूस के मध्य में अगर ये मिसाइलें पहुंची तो आसपास के तमाम क्षेत्रों को इसका नुकसान होगा, मॉस्को को भी नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण है कि अब पुतिन चिंता में भी इस वक्त है, उनकी जो टेंशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि लगातार अब यूक्रेन जो हमले कर रहा है उसमें वो सफल भी हो रहा है और उससे रूस को नुकसान भी पहुंच रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा था रूस ने किस तरीके से हमले किए थे और यूक्रेन के कई सारे ऐसे शहर थे जिन पर अब भी रूस ने कब्जा जमाया हुआ है और आगे भी लगातार उसकी ओर से बढ़ा जा रहा है। कीव को भी निशाना बनाया गया था और अब यूक्रेन का ये रवैया देखकर पुतिन को भी थोड़ी हैरानगी यहां पर है कि आखिर इतने आक्रामक रवैये के साथ यूक्रेन वापस कैसे इस युद्ध में लौट रहा है, क्योंकि अब तक जो नुकसान हुआ था उसमें ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही हुआ था। हालांकि यूक्रेन के साथ तमाम वो नेटो देश उसके साथ मौजूद थे, नेटो देशों के साथ साथ यूक्रेन के साथ अमेरिका तो था ही, और अमेरिका और रूस की हमेशा से कोल्ड वॉर रही है और इसी कोल्ड वॉर की वजह से कहा जाता था कि भले ही युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये अमेरिका लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से कई सारे हथियार सप्लाई किए गए और अब भी ये हथियार अमेरिका लगातार यूक्रेन को मुहैया करवाता रहा है ताकि वो इस जंग को जारी रख सके, किसी भी तरीके से इस जंग में कोई खलल पैदा ना हो और रूस को कमजोर करने का काम यूक्रेन करे। तो अब भी जो अमेरिका है उसकी ओर से साजिश के तहत कई हथियार भेजे जा चुके हैं यूक्रेन में, लेकिन अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर बहुत ज्यादा आक्रामक यहां पर यूक्रेन हुआ तो उसका जो भुगतान है वो अमेरिका को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। अच्छे दोस्त क्या, अच्छे दोस्त ही नहीं है। तो ऐसे में अगर यहां पर अमेरिका की ओर से लगातार जो हथियार सप्लाई यूक्रेन को किए जा रहे थे और उन हथियारों के बल पर यूक्रेन का रवैया जो अब तक रहा वो उतना परेशान करने वाला नहीं था, लेकिन अब जो ड्रोन अटैक्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं और जिस मिसाइल अटैक की तैयारी की जा रही है यूक्रेन में, उसको लेकर पुतिन परेशान है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में पुतिन का एक अलग रवैया अमेरिका को लेकर भी सामने आए, क्योंकि यूक्रेन को लेकर तो वैसे ही गुस्से में भी हैं और आक्रामक भी हैं, और अमेरिका को लेकर भी एक अलग रवैया निकलकर सामने आ सकता है। और धीरे धीरे ये जो युद्ध है ये विश्व स्तर पर और बहुत बड़े स्तर पर सामने आ सकता है, जिसमें जो तमाम देश होंगे वो एकजुट हो सकते हैं। तो एक बड़ी खबर सुबह सामने आई जब यूक्रेन की ओर से ड्रोन अटैक्स किए गए हैं रूस के तमाम क्षेत्रों में, जिसकी वजह से रूस में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे एक हफ्ते पहले जब ड्रोन अटैक करने की साजिश यहां पर यूक्रेन की ओर से रची गई थी तो जितने भी ड्रोन उस वक्त रूस के ऊपर टहल रहे थे उन तमाम ड्रोन्स को मार दिया गया था रूस की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। और वो वक्त ऐसा था कि 50 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी थी जिनको मॉस्को से डाइवर्ट करना पड़ा था, क्योंकि पुतिन को डर सता रहा था कि कभी भी ये ड्रोन वहां पर फट सकते हैं और इनकी ओर से हमला किया जा सकता है, जिसकी वजह से तमाम जो रूस के नागरिक हैं उनको इसका नुकसान पहुंचता, हवाई क्षेत्रों को इसका नुकसान पहुंचता। और आज का जो ये अटैक किया गया है यूक्रेन की ओर से वो रूस के ही एक मिलिट्री बेस पर किया गया है। बड़ी खबर यह भी है कि जो मिलिट्री बेस है उसको निशाना बनाया है यूक्रेन ने, यानी सब कुछ इस साजिश के तहत हुआ होगा और पूरी प्लानिंग यूक्रेन की ओर से यहां पर की गई होगी, छानबीन की गई होगी कि कहां पर रूस का वो मिलिट्री बेस है जहां पर उसको हमला करना है, और उसी के बाद ये हमला यहां पर अंजाम दिया गया है यूक्रेन की ओर से। और बेशक अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि रूस इसका जवाबी हमला ना करे,
बिल्कुल रूस इसका जवाबी हमला भी करेगा और वो सही वक्त का इंतजार भी करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल उसको इस हमले से उबरना है और इस हमले से उबरने का प्रयास उसकी ओर से हो भी रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि अब वो इस हमले से उबर चुका है और यूक्रेन को फिर से टारगेट करना है, तो एक बार फिर से हमला यहां पर रूस की ओर से किया जा सकता है आक्रामक रवैये के तौर पर, जब यूक्रेन को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचेगा। देखिए 2.5 साल से लगातार ये जंग जारी है, 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है और जिस तरीके से जंग शुरू हुई थी उस वक्त कहा जाता था कि रूस की ओर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाए गए थे और इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ही ये पूरी जंग शुरू हुई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है ये भी आप समझिए। जब भी कहीं पर हमला होता है, जैसे मानिए रूस ने खुद ही डोनेस्क और लुहांस्क की 2 शहरों के नाम आपने उस वक्त बहुत सुने होंगे जब ये जंग शुरू हुई थी, तो यहीं पर सबसे पहले हमले हुए थे और कहा यह जाता था कि रूस के द्वारा ही ये हमले किए गए थे। लेकिन रूस ने ऐसा दिखाया कि ये जो हमले हैं ये यूक्रेन ने किए हैं और लुहांस्क और डोनेस्क के 2 ऐसे शहर हैं जो एकदम बाउंड्री पर लगते हैं यूक्रेन और रूस की, जहां पर जो आबादी है वो ज्यादा रूस की आबादी रहती है और यूक्रेन की कुछ कम ही आबादी है। तो रूस ने ऐसे जताया कि ये जो हमले किए गए हैं ये यूक्रेन ने किए और यहां से एक बहाना मिलता है रूस को इस जंग को छेड़ने का और इसी बहाने के तहत आज वो कहां पहुंच चुका है हम सब देख रहे हैं। युद्ध के मुहाने पर इस वक्त हर कोई खड़ा है और ऐसे में तमाम जो देश हैं 2 पक्षों में वो बंट चुके हैं, कोई यूक्रेन का साथ देता है तो कोई रूस का साथ देता हुआ यहां पर सामने आता है। लेकिन हाल ही में हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस भी गए, यूक्रेन भी वो गए और दोनों ही जगह उन्होंने कहा कि युद्ध का समय नहीं है, हमें मिलकर बातचीत यहां पर करनी होगी। और इसके बाद यूक्रेन ने भी और रूस ने भी इस बात पर यकीन किया कि अगर ये कोई युद्ध रोक सकता है, अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है तो वो भारत ही होगा। और इस बात की बहुत सारी उम्मीदें हैं यूक्रेन और रूस दोनों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि युद्ध अब थमे, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, इसका कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकल पा रहा है। कौन जीता कौन हारा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगातार दोनों लगे हुए हैं लेकिन जीत हार का फैसला अब तक नहीं हो पाया है और इसकी वजह से दुनिया पर बहुत असर पड़ा, दुनिया के आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ा, व्यापार पर बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता हुआ दिखा, पर्यटन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखा। क्योंकि अगर एक क्षेत्र में असर पड़ेगा तो उसका असर व्यापक होगा, वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, वो हर जगह पड़ेगा, हर देश पर पड़ेगा। और यही कारण है कि अब हर कोई चाहता है कि ये जो युद्ध जिस तरीके से लगातार चल रहा था इसको अब कैसे भी करके रोक दिया जाए और रोकने के प्रयास यहां पर किए जाएं और आगे यहां पर प्रयास किए भी जा रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा भी एनएसए अजीत डोभाल खुद रूस वहां पर गए और कोशिश अब यहां पर की जाएगी कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के इस जंग को यहां पर थामा जाए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो फॉर्मेट अपनाया हुआ है रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमला करने का, बीच बीच में अचानक से बहुत ज्यादा आक्रामक हमले एक दूसरे पर वो करते हैं और ये खबर जो आज निकल कर सामने है इसके बाद स्थितियां जो हैं वो थोड़ी स्पष्ट होती भी यहां पर दिख रही हैं, क्योंकि यूक्रेन ने एक बार फिर से इस युद्ध को और ज्यादा आग में झोंक दिया है हमले करके ड्रोन अटैक्स के जरिए, और साथ साथ उसने परमिशंस भी मांगी है कि जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल वो कर सके, रूस के शहर पर उनको दाग सके। अमेरिका और ब्रिटेन जब इसकी इजाजत दे देंगे तो ये करने में भी वो सक्षम हो जाएगा और हो सकता है उस वक्त हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं।